श्रेष्ठ हेबार अष्ट आयुध। प्रथम आयुध सहन शक्ति। जड़े साधु बौद्ध सन्यासी पाखक जोग शिक्षा निमंते कले। सन्यासी कहले, मु तो तुमको जोग शिखाइबी, किंतु प्रथमे निकटरे थिबा पहाड़ उपरे मो पाई एक कुटीर तैयारी कर दियो। साधु एक मास बहु परिश्रम करी कुटीर निर्माण कर सारी गुरु को देखिबा पई कहले। सन्यासी कहले, ताकू भांगी दियो, आ गोटे नुआ तैयारी कर। द्वितीय थर मध्य सही कथा। साधु भाविले, बोध ए कुटीर छोट हेउछि, तेणु गुरु भांगिबा पई कहउछंती। तृतीय थर ताठारु बड़ आकर्षणीय कुटीर निर्माण कले। गुरु ताकू मध्य भांगिबा पई आदेश देले। एभली 11 थर कुटीर भांगिबाकू उद्यत हेबा समय सन्यासी तांको गଳାରେ लगाई आलिंगन कले आ कहिले, तुम शिक्षा वास्तव में पूर्ण होइछि। तुम्हें कौनसी नकारात्मक संकल्प न करी सबु निर्देश को खुशी खुशी रे पालन करिछ। एथिपाई तुमको अनेक कष्ट सहिबाकू पड़िछि, किंतु एही सहन शक्ति ही तुमको विजयी करदेला। बौद्ध सन्यासी साधकों को समस्त सिद्धि और तपस्यार रहस्य शिखाई देले। आमर व्यक्तिगत जीवन रे हेउ बा पारिवारिक और सांगठनिक जीवन में हेउ, सहन शक्तिर प्रथम आवश्यक। जदि सहन शक्ति न रहिबो तेबे क्रोध, लड़ाई, झगड़ा, मारपीट, जीवन नर्क पलटि जीव। किंतु केबे केबे आमे भाबी थाउ जे दुर्बल से होइथांती, जे शक्तिशाली से सहिबो काहेकि। किंतु प्रकृति रे कहिबा लोक तो महत नुहई महत सहिबा जन। सहिष्णुताहीन बालक बालिका हुअन्ति क्रोधे अज्ञान। जेपरी फलभरा वृक्ष को पिला माने पत्थर फोपाड़ी थांती, थुंटा गछ को नुहे, सेहीपरि शक्तिशाली व्यक्ति ही सबकिछि सहिबारे समर्थ होइथांती। शक्तिहीन तुरंत प्रतिक्रिया प्रकाश करिथाए। आम मध्यरे शारीरिक कष्ट, मानसिक जंत्रणा, आर्थिक क्षयक्षति बा समाजर निंदा अपनिंदा सबकिछि सहिबार शक्ति रहिबा आवश्यक। तेबे आमे सर्वदा हसी पारिबा। जदि आमे सह को उल्टाई देबा ताहले हस होई जीव। अर्थात जे सही थाए से सर्वदा हसी थाए। प्राप्त शिक्षा। सहन शक्तिर अभ्यास द्वारा आमे कौन लाभ करि परिबा? द्वितीय आयुध समायोजित शक्ति। गोटे परिवार रे नुआ बहुटी आसी थाए। से नुआ नुआ रोषेई करथाए। दिन तरकारी रे फुलवशत 2 थर लुण पकाई देला। समस्ते खाइला बेले असंतुष्ट हेले, कारण तरकारी बहुत लुणिया हो जाइथिला। ससुर बहुत रागी जाई सासू को आसी पचारिले। सासू कहले, मु आज तरकारी रांधी थिली, भूल 2 थर लुण पड़ जाइछि। ससुर सासू ऊपर विरक्त हो चलीगले। एसबू कथा बहुत दूर रे थाई शुणुथाए। ता आखिरे लुह आसीगला। सासू पाई ता मनरे आदर भक्ति बढ़ीगला। से तांको सासू नुहे माँ रूपे व्यवहार कले। सासू बहु माँ झील भली रहिले। यह द्वारा परिवार बहुत सुखमय हैला। याकू समायोजित शक्ति बा आयुध बोली कहा जाए। संसार रे सब प्रकार व्यक्ति रहिबे। भिन्न भिन्न लोकंकर भिन्न भिन्न स्वभाव संस्कार रहिब।
ସମସ୍ତେ କେବେ ଆମ ଭଳି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ବା ଆମ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଚାଲିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱଭାବ, ସଂସ୍କାର ଓ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହ ଆମକୁ ଚଳିବାକୁ ହେବ। କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ, ପରିବେଶ ତଥା ସାଧନ ସୁବିଧା ସହ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଆମ ପସନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତି, ସ୍ଥାନ ଓ ପରିବେଶ ସହ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁ। ଆମର ପ୍ରିୟଜନ ବା ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ କରେ ଆମେ ତାକୁ ସହିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କେହି ଯଦି ସେ ଭୁଲ କରେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାର ଅବଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଉ। ସମୁଦ୍ର ଯେପରି ସମସ୍ତ ନଦୀକୁ ନିଜ ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାନ ଦିଏ, ଆମକୁ ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଭାବି ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଗଣେଶ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ, ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ଲମ୍ବୋଦର। ତାଙ୍କଠାରେ ଏହି ଗୁଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାକୁ ନିଜ ପେଟରେ ରଖୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବୃକୋଦର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି କାହାର ଦୋଷ, ଦୁର୍ବଳତା, ଭୁଲ ବା ଅବଗୁଣ ଦେଖିଲେ ତେବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ନେହର ସହ ବୁଝାଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମାତ୍ର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କର ଅବଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଜର ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବା ସହ ବାତାବରଣ ଖରାପ ହୁଏ, ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଓ ଦୂରତା ଆସେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ମିତ୍ରତା ଭାବ ରଖି ଶୁଭ ଭାବନା ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱଭାବ, ସଂସ୍କାରକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ତାହା ସହ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଆତ୍ମା ରୂପେ ମୋର ଭାଇ ମଧ୍ୟ। ଏ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଧାରଣ କଲେ ଆମେ ସହଜରେ ଅନ୍ୟକୁ ନିଜର ଭାବିପାରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ: ସମାୟୋଜିତ ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ ସ୍ୱତଃ କେଉଁ କେଉଁ ଗୁଣ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ? ତୃତୀୟ ଆୟୁଧ ପରଖିବା ଶକ୍ତି। ଥରେ ଜଣେ ଧୀବର ଦୁଇଟି ଥଳିରେ ହୀରା ପଥର ନେଇ ଜଣେ ଜମିଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଥଳି ଦୁଇଟି ଜମିଦାରଙ୍କୁ ଦେଇ କହିଲେ, ମାଛ ସଂଗ୍ରହ କଲାବେଳେ ମୁଁ ଏହାକୁ ସମୁଦ୍ରରୁ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆପଣ ଏ ହୀରାରେ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅର ବିବାହ ପାଇଁ ଗହଣା ତିଆରି କରିବେ। ଜମିଦାର ଖୁସି ହୋଇ ହୀରା ଥଳି ଦୁଇଟିକୁ ନେଇ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ଜମିଦାର ଫେରିଆସି କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ଉପହାର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଧୀବର କହିଲା, ଯଦି ସମ୍ଭବ ତେବେ ଗୋଟିଏ ଥଳି ବଦଳରେ ମୋତେ ବଡ଼ ମାଛ ପୋଖରୀଟିଏ ଓ ଅନ୍ୟ ଥଳି ବଦଳରେ କୂଅଟିଏ ଖୋଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜମିଦାର କହିଲେ, ପଥର ତ ଉଭୟରେ ସମାନ ଅଛି, ତେବେ ଉପହାରରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କାହିଁକି? ଧୀବର କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ଥଳିରେ ଅସଲି ହୀରା ଆଉ ଅନ୍ୟଟିରେ ନକଲି ହୀରା ଅଛି। ଜମିଦାର ଘରକୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ତ ପତ୍ନୀ ସେ ସବୁ ପଥର ଏକାଠି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଅସଲି ନକଲିକୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କୁହାଗଲା। ସମସ୍ତେ ହାର ମାନିଗଲେ, କାରଣ ସବୁ ପଥରର ରଙ୍ଗ, ରୂପ, ଆକୃତି ସମାନ ଥିଲା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ମୋତେ 10 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେସବୁ ପଥରକୁ ଖରାରେ ରଖିଲେ। ଯେଉଁ ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ଗରମ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଅଲଗା ରଖିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଏସବୁ ନକଲି। ଜମିଦାର ତାଙ୍କ ପରଖିବା ଶକ୍ତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଅଧା ଅସଲି ହୀରା ଉପହାର ଦେଲେ।
जीवन रे परखिबा शक्ति बहुत आवश्यक। कहा जाए सबू चमकुथिबा जिनिष सुना नुहे, सही पड़ी बाहर को भल दिशुथिबा प्रत्येक जिनिष भल होई न थाए। संसार एक विभिन्नतापूर्ण रंगमंच। एठारे भल मंद, ठीक भूल, सत्य मिथ्या, असली नकली सबु प्रकार व्यक्ति और वस्तु पदार्थ मान रहिबो, किंतु आमे आम परखिबा शक्ति आधार रे भल व्यक्ति, भल वस्तु आ भल परिवेश को ही चयन करिबा। जदि आम पाखरे परखिबा शक्ति न रहिबो, आम प्रति पदक्षेप रे धोखा खाइबा आ आम जीवन दुख अशांतिमय होई जिवो। परखिबा शक्ति द्वारा ही आम जीवन रे सफलता प्राप्त करि परिबा। प्रश्न, केउं स्थान रे परखिबा शक्तिर प्रयोग करिबा उचित? चतुर्थ युद्ध निर्णय शक्ति। जणे गरीब व्यक्ति थिला, से दिन मजूरी करी निज परिवार चलाउथिला। से असत उपाय पैसा रोजगार करने को भय करुथिला, किंतु ता मन रे निजर गरीब अवस्था पाई दुख मध्य थिला। दिने शैतानटी आसी ताकू कहला, देख मो पाखरे कोटी कोटी टंका अछि, तू जदि चाहिबू मु तोते कोटी टंका दे देबी, किंतु तोते सेथिपाई तो सान भाई को मारिबा को पड़िबो। से व्यक्ति कहला, ना ना मो भाई को हत्या करि परिबि नाही। शैतान कहला, तेबे तो स्त्री को बाड़ेले मु कोटी टंका देबी। से व्यक्ति राजी हेलानी। शेषरे शैतान कहला, तू केवल 2 बोतल मद पीते, मु तोटे कोटी टंका देबी। शैतान तागरे टंका भी रखिला। लोकटी एथर राजी हो गला। नुआ करी मद पीबारू ताकू बहुत निशा हो गला। ता स्त्री ताक पाकट करिबारू ताको से मद निशारे जोर रे पिटिला। यह देखी ता सान भाई दौड़ी आसी छड़ेबा समय मद निशारे ता मुंड को पिटी देला और सान भाई मरीगला। शैतान तार 3टी काम कराई देला। तेणु प्रत्येक कर्म करने पूर्वर निर्णय करने को हेब जे यह द्वारा मोर आत्मार अधोगति हेब ना उन्नति हेब। बुद्धि द्वारा आमे निर्णय नहीं था। निर्णय नेबा समय अतीत, वर्तमान और भविष्य को ध्यान देवा को पड़ता है। वर्तमान निर्णय आमर भविष्य को उज्जवलमय करिपारे बा अंधकारमय करिपारे। समय, स्थान, व्यक्ति और परिस्थिति अनुकूल यथार्थ निर्णय नेबा द्वारा आमे जीवन रे उन्नति करिथाउ। यथार्थ निर्णय नेबा सह समय पूर्वर निर्णय नेबा आवश्यक। समय बीती जिबा परे निर्णय नियागले पश्चाताप करने को पड़े और आत्मग्लानि हुए। तेणु स्वार्थ रहित हुई जीवन कल्याण और आत्मा कल्याण को दृष्टि रखी निर्णय नेले मनुष्य सदा सुखी और संतुष्ट रही थाए। किंतु अधिक व्यर्थ चिंतन ओ अजथा वार्तालाप आमर निर्णय शक्ति को क्षीण करिथाए। तेणु काय मन वाक्य संयमता निर्णय शक्ति को बढ़ाई थाए। प्रश्न, जीवन अग्रगति रे निर्णय शक्तिर भूमिका कौन? पंचम युद्ध सम्मुखीन शक्ति। अमेरिकार लोकप्रिय राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन एक विरल व्यक्तित्व। दासत्व प्रथा उच्छेद करिबारे
से मुख्य भूमिका ग्रहण करथिले। से गोटिए अति गरीब परिवार रे जन्म नेइथिले। ठीक रूपे खाइबा पीबा मध्य कष्टकर हेउथिला। तांको बापा तांको पाठ पढ़िबाकू चाहू नथिले, किंतु लिंकन को मनरे पाठ प्रति प्रबल आग्रह थिला। से अन्य सांग मानक ठारू पुराणा बही सब मागी आनी पढ़ुथिले। आर्थिक समस्या को सम्मुखीन करू करू मात्र 9 वर्ष बयस रे तांको मांकर देहांत हो गला। एबे तांकर लालन पालन सहित पारिवारिक दायित्व मध्य तुलाइबाकू पड़िला। से बाल्य अवस्थारू एठी सेठी काम करी परिवार चलाइबा सहित पाठ पढ़ा को मध्य जारी रखिथिले। दासत्व प्रथार मर्माहत होई से ताकू उच्छेद पाई बहु प्रचेष्टा कले। एथिपाई राजनैतिक अधिकार आवश्यक थिला। एथिपाई से निर्वाचन लढ़िले। एथिरे भी से बारंबार पराजय होइथिले, मात्र भांगी पड़ी नथिले। से सबु दुख कष्ट मान अपमान जय पराजय को सम्मुखीन होई 17 थर हारिबा परे निर्वाचन रे जीति अमेरिकार राष्ट्रपति होइथिले। जीवन समुद्र रे गति करुथिबा एक नौका सदृश। समुद्र रे लहरी आसिबा स्वाभाविक। ठीक सही परी जीवन यात्रा रे बाधा विघ्न समस्या घात प्रतिघात आसिबा स्वाभाविक। किंतु दुर्बल व्यक्ति ये समस्या को देखी डरी जाती और जीवन को बोझ बोली भावती, उदास हताश और निराश हो जाती। किंतु शक्तिशाली व्यक्ति ए सब को परीक्षा खेल बा उन्नतिर आधार बोली चिंता करथांते। प्रति भल काम रे सफल हेबाकू हेले परीक्षा देबाकू हेबो। तेणु आम जितेबले समस्यार सम्मुखीन हेबा तेबे आमर आंतरिक शक्ति वृद्धि हेबो। जे वीर से कदापि पछघुंचा दिए नहीं। से विजय को साथी करी चली थाए। स्वयं परमात्मा आमर पिता और साथी मध्य तांको आशीर्वाद हमको सबू समस्या मुक्त करिबो। तेणु समस्या को न डरी पछघुंचा न दे समस्या को सम्मुखीन हेबा और विजयी हेबा। प्रश्न, जीवन रे सम्मुखीन होइथिबा घटनावली को स्मरण कर और आगक आसुथिबा समस्या पई किभली प्रस्तुति आवश्यक। षष्ठ युद्ध सहयोग शक्ति। थरे हाथर आंगुठी माने परस्पर झगड़ा आरंभ करते। समस्ते निजक बड़ बोली कहले। बुढ़ा आंगुठी कहला, मो टीप द्वारा संसार सबू काम होउछि, तेणु मु बड़। ता पाख बिसी आंगुठी और तर्जनी कहला, सबू धर्मपिता मो माध्यम रे करूछंती, ईश्वर एक, तेणु मु बड़। ता पाख मझी आंगुठी कहला, मु तो सतकु सत बड़, मोर प्रमाणर आवश्यकता नहीं। ता पाख परी आंगुठी कहला, मो आंगुठी रे विजय तिलक दिया जाए, समस्त को विजय प्रदान करथिबारु मु बड़। ता पाख काणी आंगुठी कहला, श्रीकृष्ण द्वारा गिरि गोवर्धन उठाई थिले, तेणु मु बड़। कौन से निष्पत्ति हो पारानी। शेषे ब्रह्मा पाखक गले। ब्रह्मा कहले, तुम मैंने गोटे काम कर, ये बुंदी दाना को नियो, समस्ते एका एका लड्डू तैयारी करी मते देखाओ। मात्र आंगुठी माने न मिसले तो लड्डू तैयारी हो पारिबो नाही। समस्ते एका एका बहुत चेष्टा कले। शेषे विफल होई नतमस्तक होई ठिया हेले। ब्रह्मा कहले, तुम मानकर प्रत्येकंकर निज निजर महत्व रही, किंतु जड़े चाहिए किसी करें नहीं। एथिपाई
परस्पर सहयोग आवश्यक। ए संसार एक परिवार सदृश। जड़े व्यक्ति जेते बुद्धिमान बा शक्तिशाली होई थाओ से अन्यर सहयोग न नहीं बंची पारिबो नाही। आम जीवन उन्नति रे आम परिवार, समाज, राष्ट्र और ईश्वरंकर पूर्ण सहयोग रही। परस्पर सहयोग रे असंभव कार्य मध्य संभव होता है। आम अन्य को सहयोगर हाथ बढ़ाइबा द्वारा अन्य माने मध्य हमको सहयोगर हाथ बढ़ाई थांते। यह एक देवत्व गुण। जे अन्य को सहयोग दिए से देवपदवाच्य होता है। अन्य को सहयोग करने द्वारा परस्पर प्रति दया क्षमा भावना आसे, किंतु केवल निजर स्वार्थ सिद्धि पाई मनुष्य माननको साहाय्य करिबा से कथा नुहे। ए प्रकृति, परिवेश, माटी माँ समस्तंकर सुरक्षा पाई सहयोग देबा, मूक पशुपक्षी जीवजंतु सुरक्षा पाई सहयोग देबा, ए विश्व को सुख शांतिमय करिबारे निजर यथा संभव शारीरिक श्रम बाणीर योगदान देबा, निज परिवार सांगसाथी कार्यालय प्रत्येक स्थान रे सहयोगर हाथ बढ़ाइले कार्य सहजरे संपन्न हेब आउ संपर्क मध्य मधुर हेब। जी अन्य को साहाय्य करती तांकु अन्य ठारू आशीर्वाद मिले, जहाद्वारा जीवन सुख शांतिमय और निर्विघ्न होता है। प्रश्न, अन्य को साहाय्य कले आमर भी लाभ हुए किपरि? सप्तम युद्ध संकोचन प्रसारण शक्ति। सुरेश और रमेश दुई सांग। सुरेश सब शांत गंभीर अधीर स्थिर थाए, किंतु रमेश अशांत चिंतामग्न और अस्थिर रुहे। तिनी रमेश भाविला ये तो घर काम करुची, ऑफिस भी जाऊँगी, मु मध्य तो घर काम करुची, ऑफिस भी जाऊँगी, उभयंक दिनचर्या प्राय समान, किंतु से केमती शांत रही पारुछि? दिने से यार रहस्य जानिबा पई से ता सांगरे सारा दिन बिताइबा को इच्छा कला। मन कथा मन रखी से सुरेश को जाई गोटे दिन ता सहित रहिबा पई अनुरोध कला। सुरेश रमेश सांग होई ऑफिस को गले। से दिन कौन सी कार्यर भूल सुरेश ऊपर ऑफिसर ताको बहुत गाली देले, किंतु से नीरव रे चुपचाप सहीगला। किछि समय पर आउ जड़े कर्मचारी को गाली खाइबा को पड़िला। एथर किंतु सुरेश पाटी खोलिला आ से लोक सपक्ष रे जुक्ति बाढ़ी ताकू निर्दोष साब्यस्त कला। घर को फेरिबा परे से निज स्त्री आगरे ऑफिस कथा किसी भी वर्णना कला नहीं। संध्यारे सुरेश निज मन पसंदर टीवी सीरियल देखुथाए। ता स्त्री आसी से चैनल को बदलाई निज पसंदर सीरियल देखला। सुरेश किछि न कही से स्थान उठी आसी पेपर पढ़िला। ये सब देखी रमेश आश्चर्य हो गला, कारण से घर प्रति कथा ऑफिस रे चर्चा करे, ऑफिस प्रति कथा घरे आसी चर्चा करे। ता टीवी टाइम रे कहीं किसी देखि पारंती नहीं। सुरेश ताको बुझाई देला, यह हेउछि संकोचन प्रसारण शक्ति। जेपरी कइंछ तार इच्छा मुताबक निजर कर्मेंद्रिय बाहर को बाहर करे, नचेत स्थिर होई पड़ी रहे। तेणु आमर प्रत्येक इंद्रिय आमर कर्मचारी, आम तार मालिक। जेतेबेले जो स्थान रे जो कर्मेंद्रियर आवश्यकता रही तो प्रयोग करवा, नचेत अंतर्मुखी रहिबा। आम वर्तमान में कम बंचुछे और अतीत और भविष्य रे अधिक समय बंचुछे।
अर्थात बारंबार अतीत घटना को स्मृति आनी किंबा आलोचना करी वर्तमान सुख को हराउछे। अजणा भविष्यत कथा मध्य चिंता करी चिंताग्रस्त हो पड़ुछे। आखि कान नाक मुख और त्वचा सर्वदा निज हिसाब रे परिचालित हेबा पई चाहती। आमर सूक्ष्म कर्मेन्द्रिय मन बुद्धि संस्कार मध्य अनियंत्रित हो रहिबाकू बा स्वाधीन भावे विचरण करने चाहती। किंतु जदि सेमानंकु निरंकुश भावे छाड़ी दिया जाए तेबे मनुष्य विपथगामी होइजिवो आ इंद्रिय सुख पाई लालायित रहिबो। तेणु अभ्यास द्वारा सेमानंकु यथार्थ भावे नियंत्रण करी जो समय जेतिक आवश्यक से भली परिचालित कले जीवन नियंत्रित और सुख शांतिमय हो पारिबो। प्रश्न, आमर अधिक समय किपरि नष्ट हुए और एहाकू किपरि विनियोग करिबा? अष्टमायुक्त एकाग्रीकरण शक्ति। स्वामी विवेकानंद पिलादिन नाम थिला नरेंद्र। से तृतीय श्रेणी पढ़ुवा समय दिने स्कूल छुट्टी पर सांग मानक सह बगीचा को गले। नरेंद्र सांग पिला मानंकु किछि समय ध्यान करने को कहले। निजे ध्यान मुद्रा रे बसी ध्यानस्थ हो गले। किछि समय परे गोटे साप आसिला। अन्य पिला माने आखि मिटी मिटी कहउथिले। तेणु समस्ते साप को देखि चित्कार करने को लगले और से स्थान छाड़ी दौड़ी पलायले। किंतु नरेंद्र एकाग्रचित होई ध्यानमग्न अवस्था थिले। साप आसिला तांको पर चढ़ी पुणी चलीगला। से किछि भी जानी पारले नहीं। किछि समय परे से ध्यान उठिले, देखले सांग माने केही नाहांती। जड़े दुई जण सांग दूर रे बसिचंती। से माने नरेंद्र को पाखक आसी सब कथा कहले। नरेंद्र कहले, मु जेतेबेले जो काम करे सेहिथिरे ही मजी रही थाए। यह थिला नरेंद्ररु विश्व विजयी स्वामी विवेकानंद हेबार गुप्त रहस्य। तांकर स्मरण शक्ति पाई से विश्वविदित। तेणु स्मरण शक्तिर प्रथम और मूल आधार एकाग्रता। मनुष्य जीवन में अनेक स्वप्न देखे, उच्च अभिलाष रखे, सफलतार शिखर रे पहुँचवा पाई चेष्टा करे। किंतु ये सब सेतेबेले संभव हेबो जेबे मनुष्य निजर लक्ष्य उद्देश्य पाई एकाग्रचित हेबो। विद्या अध्ययन ठारू आरंभ करी जेकोसी कला कौशल शिक्षा पाई प्रथमे एकाग्रता ही आवश्यक। एकाग्रता अर्थात मन बुद्धिर एक स्थान रे स्थिरता। खाइबा समय खाद्य रे, खेलिबा समय खेल रे, पाठ पढ़िबा समय पाठ रे बा जेकोसी कार्य रे आमे स्थूल रूपे नियोजित अच्छे। सूक्ष्म रूपे आमर मन बुद्धि से निमज्जित रहिबा आवश्यक। केवल सूक्ष्म रे मन बुद्धि नुहे, स्थूल रे आम नित्य व्यवहृत वस्तु पदार्थ मध्य व्यवस्थित रहिबा उचित। यह मध्य एकाग्रतार निदर्शन। किंतु वर्तमान प्रत्येक मनुष्य मध्य विशेषतः छात्र छात्री और युवपीढ़ी मध्य एकाग्रतार अभाव परिलक्षित होउछि। आमर जीवन शैली खाद्य पानीय परिवेश मध्य एथिपाई प्रभाव पकाउछि। तेणु निजर एकाग्रता शक्ति को वृद्धि करबा पई ए सबु प्रति ध्यान रखिबा दरकार। एकाग्रता हमर स्मरण शक्ति वृद्धि करबा सह परखिबा और निर्णय शक्ति को बढ़ाई थाए। एकाग्रता ही आदर्श जीवनर आधार। आम मन बुद्धि हमर सहयोगी कर्मचारी। तेणु मन बुद्धि को जेतेबेले जेभली भावे
ଯେତେ ସମୟ ସମ୍ଭବ ଏକାଗ୍ର କରିବାର ବା ନିୟମିତ ରୂପେ କିଛି ସମୟ ରାଜଯୋଗ ବା ଧ୍ୟାନ ଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ, ମନୁଷ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲରେ ଏକାଗ୍ରତାର ଭୂମିକା କ'ଣ? 2. ଏକାଗ୍ରତା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଓ କିପରି? ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶର 22 ପାହାଚ। ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ଉତ୍ସାହ। ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପାଟ ହାତୀ ଥିଲା। ରାଜା ସେଇ ପାଟ ହାତୀକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଦିନେ ପାଟ ହାତୀ ବେମାରରେ ପଡ଼ିଗଲା। ରାଜା ରାଜ୍ୟର ବୈଦ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ। ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। ରାଜା ଶେଷରେ ଡେଙ୍ଗୁରା ବାଡ଼େଇଲେ। ଯିଏ ହାତୀକୁ ଭଲ କରିଦେବ ସେ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ। ତଥାପି କିଛି ଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଆସି ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ଜଣେ ମହନ୍ତ ଥିଲେ। ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କେତୋଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। ରାଜାଙ୍କ ପୋଖରୀରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଥିଲା। ଲୋକଟି ଆଉ 2ଟି ଭଲ ହାତୀ ଆଣି ସେହି ପୋଖରୀରେ ଛାଡ଼ିଥିଲା। ସେହି ହାତୀମାନେ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବା ସହ ଖେଳରେ ମାତିଗଲେ। ଏହାପରେ ବୁଢ଼ା ମାହୁନ୍ତ ଜଣକ ପାଟ ହାତୀକୁ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ପୋଖରୀରେ ଅନ୍ୟ ହାତୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପାଟ ହାତୀ ଖୁସି ହେଲା। ତଥାପି ହାତୀମାନଙ୍କ ସହ ଆନନ୍ଦରେ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କଲା। ଏପରି ଧୀରେ 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 ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା। ପାଟ ହାତୀକୁ ଭଲ କରିଥିବାରୁ ରାଜା ମାହୁନ୍ତକୁ ବହୁତ ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ। ଉତ୍ସାହ ଏକ ଆଲୋକ ପରି। ଏହା ନିରାଶ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରରେ ଆଶାର କିରଣ ଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍ସାହରୁ ଉତ୍ସବର ସୃଷ୍ଟି। ଉତ୍ସାହ ଏକ ଅଦମ୍ୟ ଶକ୍ତି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପୂରି ରହିଛି। ପ୍ରୟୋଗ 1. ଖେଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବେଳେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ତାଳି ମାରି ଉତ୍ସାହିତ କଲେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଖେଳାଳି ମନରେ ଅସାଧାରଣ କ୍ଷମତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। 2. କେହି ଗୀତ ଗାଇ ଶୁଣାଉଥିବା ବେଳେ ଅଥବା ଭାଷଣ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶଂସା ଓ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ ତାଙ୍କର ମନୋବଳ ବଢ଼େ। 3. କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ଯଥା ଭାରୀ ବସ୍ତୁ ଟେକିଲା ବେଳେ, ରଥ ଟାଣିଲା ବେଳେ ଉତ୍ସାହ ଦ୍ୱାରା ଅସମ୍ଭବ ଜଟିଳ କାମ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍ସାହ ନିରାଶ ମନରେ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରେ କିପରି? ଉଦାହରଣ ଦେଇ କୁହ। 2ୟ ପାହାଚ ଶୁଭ ଭାବନା। ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପୋଖରୀଟିଏ ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ଭରା। ସେଠାରେ ଅନେକ କଇଁଛ ଥାଆନ୍ତି। ପ୍ରତି ରବିବାର ଦିନ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ମା ନାତିକୁ ଧରି ପୋଖରୀକୁ ଯାଆନ୍ତି। ପାହାଚରେ ବସି କଇଁଛ ପିଠିରୁ ଶିଉଳି ଆଉ ମଇଳା ଛଡ଼ାନ୍ତି। ଦିନେ ପିଲାଟି ପଚାରିଲା, ମା, ଏ କାମ ତୁମେ କାହିଁକି କରୁଛ? ବୁଢ଼ୀ ମା ହସି ହସି କହିଲେ, କଇଁଛ ପିଠିରେ ଶିଉଳି ବସିଗଲେ ତା ପିଠି ମଇଳା ହେଉଛି, ଆଉ ମଇଳାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ି କଇଁଛର ଦେହ ଗରମ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏମାନେ ଅକାଳରେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ତାଙ୍କର ପିଠି ସଫା କରୁଛି। ପିଲାଟି କହିଲା, ମା, ଏଠି ତ ବହୁତ କଇଁଛ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଜଣଙ୍କ ସଫା କଲେ କ'ଣ ହେବ? ବୁଢ଼ୀ ମା କହିଲେ, ସେଇ ଗୋଟିକ ତ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଟୋପା ଟୋପା ଜଳବର୍ଷାରୁ ସାଗର, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଫୁଲରୁ ଫୁଲମାଳ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ସଂଯୋଜିତ ହୋଇ ଗ୍ରନ୍ଥ ତିଆରି ହୁଏ। ତେଣୁ ଶୁଭ ଭାବନା ରହିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ। ପ୍ରୟୋଗ 1. ଅନ୍ଧାରକୁ ଗାଳି ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦୀପଟିଏ ଜାଳିଦେବା ଭଲ। 2. ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ସୁଖକୁ
ନିଜର ବୋଲି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ शुभ भावनार झरणा झरीजिव। 3 भल भल कहवा द्वारा अन्य जड़े मध्य भल हो जाए। प्रश्न 1 शुभ भावना रखिबा द्वारा आम कौन लाभ पाऊ। प्रश्न 2 समाज और विश्व पई शुभ भावनार आवश्यकता कौन। तृतीय पाँच मधुरता मधुर विनय वचन कही तोषिब प्राणी मन। जड़े राजा थरे पात्र मंत्री धरी शिकार को जाइथिले। दिन सारा बुली बुली किछि शिकार पाइले नाही। अपराह्न रे गोटे मृग को राजा देखले। मृग मारिबा को घोड़ा झपटाई जाऊ जाऊ अग्ना अग्नि वनस्तर पशिगले। पात्र मंत्री सबू अलगा हो गले। अंधार माड़ी आसुथाए। प्रथमे सेनापति गोटे कुड़िया निआं जलुथिबार देखि सेठाकू गले। ताहा गोटे मुनि आश्रम थिला। मुनि धुनी जलाई बसथिले। सेनापति जाई धमकाई पचारिले, ए बाटे किए जिबार तुमे देखिछ कि। मुनि नीरव रहिले। सेनापति तांको उत्तर को अपेक्षा न करी आगे गले। तापरे मंत्री आसी मुनि को प्रश्न कले, महाभाग आमे पथहरा राजा संधान रे व्यस्त। दयाकरी किसी सूचना देबे कि। मुनि मध्य नीरव रहिले और मंत्री चलीगले। किसी समय परे राजा आसी पहुँचिले। से घोड़ारू ओह्लाई मुनि को प्रणिपात कले। कहले, मुनिवर क्षमा करिवे, मु आपनको ध्यान भग्न करुछि। ए पथ दे किए जिबार देखिछन्ते कि। मुनिवर मौन भांगी कहले, हे राजन, यही पथ दे प्रथमे तुमर सेनापति और पर मंत्री जाइछन्ति। किछि समय पर तिनी फेरी आसिले। कृतज्ञता जणाइबाकू सेमाने आश्रम को गले। धुनीर आलोक रे देखिले मुनिवर चक्षुहीन। या परे राजा निज मनर प्रश्न को मुनि को पचारिले, हे महात्मा, आम परिचय आपण जानिले किपरि। स्मित हास्ୟରେ मुनिवर कहले, प्रथम व्यक्ति सेनापति थिले। कारण आदेश देवा तांको स्वररू बारी हेउथिला। द्वितीय व्यक्ति मान्यवर मंत्री, ताहा तांको स्वर बाणीरू जना पड़ुथिला। और तृतीय व्यक्ति आपण स्वयं राजा, फलभरा वृक्ष परि नम्र, निर्भय, निरभिमान, मधुर बाणी जो आपण को जानीपारि। यापर तीन जन राज्य को प्रस्थान कले। प्रयोग 1 काऊ और कोइली उभय कला। काऊ कहार शत्रु नुहे, किंतु निजर कर्कश स्वर तड़ा खाए। सेहीपरि कोइली काहाको किछि देई न थाए, मात्र निजर मधुर स्वर जो आदर पाई थाए। 2 सान हुंतु बा बड़ हुंतु समस्त को मधुरता पूर्वक व्यवहार देखाइबा उचित। 3 जे आम प्रति मधुर व्यवहार करुचंती तांको प्रति मधुर व्यवहार करिबा बड़ कथा नुहे। जे आमको तिरस्कार करुचंती बा रुक्ष व्यवहार करुचंती तांको मधुर बाणी व्यवहार द्वारा परिवर्तन करिबा महान गुण अटे। प्रश्न, गांधीजी, स्वामी विवेकानंद और मदर टेरेसा आदि को जीवन रे मधुरता किपरि महान करिथिला प्रकाश कर। चतुर्थ पाहाच सहनशीलता।
गोटे छोट सहर मैंने अत्यंत शांत नम्र मधुर व्यक्तित्व संपन्न बुणाकार थिले। थरे किसी युवक तांको क्रोधित कराइबाकू चेष्टा कले, कारण से कौन सी परिस्थिति मध्य क्रोध करू नथिले। से युवक मानक मध्यरु जणे धनी व्यक्ति पुओ तांको क्रोधित करदेवा पाई बाजी मारिले। तांको पाखकु जाई से गोटिए बुणा जाइथिबा शाढ़ीर मूल्य पचारिले। व्यक्ति उत्तर देले 10 टंका। युवक तांको 2 खंड करदे पचारिले, से कहले 5 टंका। शेष युवक लुगाटी को चिरी खंड खंड करदे तांको ऊपर को फोपाड़ी देले आ कहले, ए चिरा शाढ़ी मोर कौन काम रे आसीबो। बुणाकार जनक धीर शांत गलारे कहले, पुओ ए शाढ़ी तुमर कौन, कहार भी काम रे आसीबो नाही। युवक लज्जित हेले आओ तांको शाढ़ी मूल्य 10 टंका बाहर करदेले। बुणाकार कहले, तुम्हें तो शाढ़ी नहीं ना, मु पैसा नेबी कहीं। कपा चाष, तुला भिणा, तुलारू सूता, सूता को रंग करी लुगा बुणीबा परिश्रमर मूल्य कौन तुम्हें दे पारिबो। तांको गलारे आक्रोश नुहे, स्नेह और बुझाइबार दरद थिला। युवक जनक पश्चातापरे जलिगले ओ तांको पाद तले पड़ी क्षमा मागिले। बुणाकार कहले, पुओ गोटे शाढ़ी चिरीगले आ गोटे बुणा हो पारे, किंतु जीवन रे थरे अहंकार आसिले जीवन विपदगामी हो जाए, ताहा आउ गढ़ी हेब नाही। तुमे तुम भूल बुझीपार, यह मो शाढ़ीर मूल्य ठारू अधिक। सहनशीलतार मूर्तिमंत प्रतिमा बुणाकार जनक थिले दक्षिण भारतर महान सन्थ तिरुवल्लभर। प्रयोग 1, कहवा लोक महत् नुहे, सहिबा लोक ही महत् होइथाए। प्रयोग 2, आज सहिले काली हसिब। प्रयोग 3, सहन शक्ति आमको आंतरिक भावे परिपक्व कराई थाए। प्रयोग 4, सहन शक्ति शांतिपूर्ण सहावस्थान प्रथम उपादान। प्रश्न 1, जीवन रे सहनशीलता गुण धारण कले आमर कौन लाभ हेब। पंचम पाहाच नम्रता। गोटे सुंदर फूल बगीचा थिला। बगीचार माली थरे विदेश रु गोटे गोलाप गछर चारा आनी बगीचारे लगाई तार जत्न नेले। गछटी रे सुंदर सुंदर फूल फुटिला। सेथिरे गोटे सबुठारु सुंदर और आकर्षणीय गोलाप थिला। सबु पथिक और आगंतुक से फूल पाखरे ठिया हुई तार सौंदर्य को देखुथिले आ सुगंध नेउथिले। एथिपई से गोलाप मनरे अहंकार आसीगला। से निजको संसार सबुठारु बड़ भाग्यशाली भावी अन्य फूल मानक तिरस्कार कला। ता पाखरे गोटे कला मुगुनी पत्थर पड़ीथिला। से ताको घृणा करबा सह ताच्छल्य करुथिला, किंतु मुगुनी पत्थर किछि न कहि चुप रहिथिला। दिने जड़े शिल्पी बगीचारे बुलु बुलु से मुगुनी पत्थर को देखिले। ताकु नहीं सुंदर मूर्ति तैयारी करी मंदिर रे स्थापना करदेले। दिने बगीचार माली जन्मदिन होला। से मंदिर को जाई पूजा करबा पई चाहिए। से बगीचारू से सुंदर गोलाप फूलटी को तोली करी कला मुगुनी पत्थर निर्मित मूर्तिर पाद तले रखिले। मूर्ति किंतु बहुत करुणा और प्रेमपूर्ण दृष्टि रे फूलटी को चाहिए। फूल से मूर्ति को देखी लज्जित हैला। ता अहंकार
ଦୂରେଇ ଗଲା, ତାର ଅହଙ୍କାର ଦୂର ହେଲା। ସେ ବୁଝିଗଲା ଯେ ନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାନ୍ତି। ଅହଙ୍କାରୀକୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନତମସ୍ତକ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ପ୍ରୟୋଗ 1। ନମ୍ରତା କବଚ ସଦୃଶ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। 2। ଫଳଭରା ବୃକ୍ଷ, ବର, ଗୁଣ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ନମ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି। 3। ନମ୍ରତା ମନୁଷ୍ୟକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଜନ କରିବା ସହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର କରିଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ: ନମ୍ରତା ସୁରକ୍ଷାର କବଚ କିପରି ପ୍ରମାଣ କର? ଷଷ୍ଠ ପାହାଚ। ଦୃଢ଼ତା। ପାରାଅଲିମ୍ପିକ୍ର ଆଥଲେଟ୍ ଓ ଭଲିବଲ ଚମ୍ପିଆନ କୁମାରୀ ଅରୁଣିମା ସିହ୍ନା ଥରେ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ କିଛି ବଦମାସ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ରୁ ତଳକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ତାଙ୍କର 2ଟି ଯାକ ଗୋଡ଼ କଟିଗଲା। ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନକଲି ଗୋଡ଼ ଲଗାଗଲା, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗୋଡ଼ରେ ରଡ଼୍ ଦିଆଗଲା। ସେ ସିଧା ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇପାରୁନଥିବା ସମୟରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶୃଙ୍ଗ ଏଭରେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଗ ଚଢ଼ିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କଲେ। ଅନେକ ଲୋକ ତ ତାଙ୍କୁ ପାଗଳି ବୋଲି କହିଲେ। ଏକଥା ଅସମ୍ଭବ କହି ତାଙ୍କର ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ସବୁକିଛି ହାର ମାନିଲା। କୌଣସି ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି ନିଜର ଦୃଢ଼ତା ଆଧାରରେ ସେ ଏଭରେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଗରେ ପାଦ ରଖିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଏଭରେଷ୍ଟ ଆରୋହଣକାରୀ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ସରକାର ବିଶେଷ ଭାବେ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରୟୋଗ 1। ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଳରେ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। 2। ଦୃଢ଼ତା ହିଁ ସଫଳତାର ଆଧାର। 3। ଦୃଢ଼ତା ଆଧାରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଶ କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ: ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି କିଏ ଓ ତାକୁ କିପରି ଧାରଣ କରିବା? ସପ୍ତମ ପାହାଚ। ଧୈର୍ଯ୍ୟତା। ଜଣେ ଜମିଦାର ଥିଲେ। ଦିନେ ସେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ କହିଲେ, ମୋ କାମ ପାଇଁ ମୂଲିଆ ଦରକାର। ମୂଲିଆ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ। ଜମିଦାର ସେମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼ିପଟ କୂଅ ମୂଳକୁ ନେଇଗଲେ। ସେଠାରେ ଏକ ବଡ଼ ବାଲ୍ଟି ଆଉ ବାଉଁଶର ଡୋଲି ଥିଲା। ଜମିଦାର କହିଲେ, ଏ କୂଅରୁ ପାଣି କାଢ଼ି ଡୋଲିରେ ଭରି କରିବା ହେଉଛି ତୁମର କାମ। ଅଧା ଲୋକ ଏକଥା ଶୁଣି ଭାବିଲେ, ଜମିଦାରଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବୋଧେ ପାଗଳ ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଫେରିଗଲେ। ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପାଣି ଢାଲି ଡୋଲିରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ବୋହି ଯାଉଥିବାରୁ ନିରାଶ ହେଲେ ଏବଂ କାମ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ସେହି ଗାଁର ଗୋଟିଏ ଅଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଥାଏ। ଶେଷରେ ସେ ଆସିଲା, ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ କାମରେ ଲାଗିଗଲା। ପ୍ରାୟ 6 ଘଣ୍ଟା ପାଣି କାଢ଼ି ଢାଳିବା ପରେ କୂଅର ପାଣି ସରିଗଲା। ଜମିଦାର ତାକୁ ଡକାଇଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଏବେ କୂଅ ଭିତରେ ପଶ। କୂଅ ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିବା ମୋ ସୁନା ମୁଦିଟି ଆଣିଦିଅ। ଯୁବକଟି ସହଜରେ ମୁଦିଟିକୁ ଆଣି ଜମିଦାରଙ୍କୁ ଦେଲା। ଜମିଦାର ତାଙ୍କୁ ମଜୁରୀ ସହିତ ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ। ପ୍ରୟୋଗ 1। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବଡ଼ ପିତା, କିନ୍ତୁ ଫଳ ତାର ମିଠା। 2। ସଫଳ ବିଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ହେଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସୀମା। 3। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବୀରର ଭୂଷଣ। ପ୍ରଶ୍ନ 2। ଜୀବନରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଆମେ କିପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା? ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଅଷ୍ଟମ ପାହାଚ। ସରଳତା। ଗୋଟିଏ କାର୍ କମ୍ପାନୀରେ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଇଞ୍ଜିନିୟର
गोटे नुआ मॉडेल कार तैयारी कले। से कार सबु दृष्टि भल थिला। समस्त इंजीनियर को तारीफ कले, किंतु कार को बाहर को नेबा समय गोटे समस्या देखागला। गेट रे कार टे जीवा समय गोटे समस्या देखादेला। गेट उच्चता सह कार उच्चता समान हो गला, जद्वारा कार ऊपर अंश घसी हो रंग छाड़ी जीवार आशंका थिला। रंग मिस्त्री मालिक को कहले आमे कार को बाहर को नहीं जावा, जदि रंग छाड़ी जाए मु पुनर्बार रंग करदेवी। इंजीनियर कहले ना, आमे गेट को भांगीदबा, आउ थे नुआ गेट तैयारी करवा। किंतु मालिक को ये दुई को प्रस्ताव ठीक लगलानी, कारण से कौन सी नुआ काम भंगारुजा करने को चाहू नथिले। ए समय गेट जोगाली कहला सार मु गोटे प्रस्ताव देवी। समस्ते ता कथा को हसरे उड़े देले। गाँवली लोक पाठ पढ़िनी से कि प्रस्ताव देव। तथापि से मालिक को अनुरोध करिबारु मालिक अनुमति देले। से कहले सार 1-2 इंच कथा, आमे जदि कार चक्करु किछि पवन खोली दियंते और धक्का मारी बाहर को ठेली दियंते और बाहर पुणी चक्कर पवन भरी दियंते, तेबे गाड़ी और गेट उभय सुरक्षित रहिबे। मालिक मन को ए प्रस्तावटी पाइला। से निजर विचारधारा को बदलाइले जे उच्च विचार केवल पाठ पढ़िले नुहे, हृदयर सफलतार मध्य रही थाए। प्रयोग 1, सरल हृदय व्यक्ति उच्च विचार संपन्न होइथांती। 2, स्पष्ट विवेक संपन्न व्यक्ति सफल हृदयर प्रतिमूर्ति। 3, कायमन वाक्य सफलता दिव्यात्मार प्रतीक। 4, सरल व्यक्ति अन्य हृदयर दुख कष्ट को सठिक रूपे हृदयंगम करिपारे। प्रश्न 1, आमे जीवन रे निजर सफलता गुण द्वारा किपरि अन्य मानकर सहयोग करिछे मने पकाओ। नवम पाहाच अनुशासन। जातिर पिता महात्मा गांधी साबरमती ठारे तैयारी करथिबा आश्रम पाई किछि नीति नियम रखिथिले। सेठारे समस्ते एका सांगरे बसी भोजन करुथिले। जो व्यक्ति भोजन आरंभ पूर्व भोजनालय रे पहुँचु नथिले से माने बारंडारे अपेक्षा करुथिले। भितरु कबाट बंद हो जाउथिला। समस्ते भोजन कर सारिबा परे से एकुटिया भोजन करुथिले। दिने कौन सी कारणवशत गांधीजी विलंब है। से बारंडारे अपेक्षा कले। जड़े कर्मचारी झरका पटे गांधीजी को ठिया होइथिबार देखिला। से सांगे सांगे कबाट खोली गांधीजी को भीतर को आसवा को अनुरोध कले, किंतु गांधीजी मना कले। जड़े लोक तांको चौकी आनी बसैबा को देले, किंतु गांधीजी न बसी ठिया होई रहिले। से व्यक्ति को कहले मु आज विलंबर पहुँची, तेणु समस्त भली मु मध्य पूर्ण दंडर भागीदार। एथिरे कोहल होई पारिबो नाही। यह हेउछि अनुशासित जीवन। प्रयोग 1, अनुशासन अर्थ व्यक्तिगत व सामूहिक भावे संकल्प द्वारा बा वाणी द्वारा हेउथिबा जाउथिबा वचन प्रति दृढ़ रहिबा। 2, कौन सी परिस्थिति रे मध्य निजर नैतिक सिद्धांत उल्लंघन न करिबा। 3, शारीरिक मानसिक बौद्धिक और आध्यात्मिक अभ्यास को निरंतर पालन करने द्वारा जीवन अनुशासित व श्रृंखलित होता है। प्रश्न 1, मनुष्य जीवन में अनुशासन जरूरी कहीं? दशम पाहाच अहिंसा। महात्मा बुद्ध थरे गोटे जनपद को पदयात्रा जाउथिले। से बाटरे घन जंगल पड़े।
ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଙ୍ଗୁରିମାଳ ନାମରେ ଜଣେ ନୃଶଂସ ଡକାୟତ ରହୁଥାଏ। ଲୁଟ୍ପାଟ୍ ପରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଙ୍ଗୁଳି ଗୁଡ଼ିକ ମାଳା ଗୁନ୍ଥି ବେକରେ ପକାଇଥାଏ। ଲୋକମାନେ ସେ ବାଟେ ଯିବା ପାଇଁ ଭୟ କରୁଥିଲେ, ଏଣୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ବି ମନା କଲେ। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଏକୁଟିଆ ଚାଲିଗଲେ। ଜଙ୍ଗଲର ଠିକ୍ ମଝାମଝି ଜାଗାରେ ଏକ ସ୍ୱର ଶୁଣାଗଲା, ସେଇଠି ରୁହ, ନଚେତ୍ ଗଣ୍ଡିର ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧ ନ ଶୁଣିଲା ପରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଥିଲା ଅଙ୍ଗୁରିମାଳ। ହାତରେ ଲକ୍ତ ଲଗା ହତିଆର, ଭୟାନକ ଚେହେରା। ପାଖକୁ ଆସି ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବାଟ ଓଗାଳିବାରେ ଲାଗିଲା। ଧମକାଇ ପଚାରିଲା, ଜାଣିଛୁ ମୁଁ କିଏ? ବୁଦ୍ଧ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଅନ୍ୟଠାରୁ ଶୁଣିଛି ତୁମେ ଅଙ୍ଗୁରିମାଳ। ସେ କହିଲା, ମୋତେ ଦେଖି ତୋତେ ଡର ଲାଗୁନି? ନା, ମୋଟେ ନୁହେଁ, ବୁଦ୍ଧ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ଡାକୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ତାର ଅଙ୍ଗୁଳିମାଳ ବଢ଼ାଇ ଦେଲା। ବୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭୟତାପୂର୍ବକ ନିଜ ଦୁଇ ହାତକୁ ଡାକୁ ପାଖକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ଡାକୁ ତା ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଏଭଳି ନିର୍ଭୟ ଲୋକଟିକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। କ୍ରୂର ହିଂସ୍ର ଡାକୁ ଉପରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଦୟା ଓ କରୁଣାର ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ଡାକୁ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ହତିଆର ଉଠାଇ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହାତର ଆଙ୍ଗୁଠି କାଟିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲାବେଳେ ତା ହାତରୁ ସେ ଅସ୍ତ୍ର ଖସି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କିପରି ଏତେ ଶାନ୍ତ, ଏତେ ନିର୍ଭୟ? ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧ ଅହିଂସା ବଳରେ ହିଂସାକୁ ଜିତିଗଲେ, ଆଉ ଡାକୁ ପାଲଟିଗଲା ପୁରା ଅହିଂସକ। ପ୍ରୟୋଗ 1, ଅହିଂସା ଠାରୁ ବଳି ତପସ୍ୟା ନାହିଁ। 2, ଶତ୍ରୁତା ସମାପ୍ତ କରିବାର ସହଜ ବିଧି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ମିତ୍ରତା ଭାବନା ରଖିବା। 3, ସ୍ଥୂଳ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ଅହିଂସକ ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ 1, ହିଂସା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ କରିବା ସମ୍ଭବ କି? 2, ଅହିଂସା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହିତ ସାଧନ ହୁଏ? ଏକାଦଶ ପାହାଚ, ଖୁସି। ସହରାଞ୍ଚଳର ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲଟିଏ। ସେଥିରେ ଉପର ମହଲାର ମେଡ଼ିସିନ ୱାର୍ଡ଼ ଝରକା ପାଖ ବେଡ଼୍ରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥାନ୍ତି। ସେ କୋଠରୀରେ 4ଟି ମାତ୍ର ବେଡ଼୍, କିନ୍ତୁ ଝରକା ଗୋଟିଏ। ଝରକା ପାଖ ବେଡ଼୍ ରୋଗୀଙ୍କର ଫୁସଫୁସରେ ପାଣି ଜମା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ 4ଟାରୁ 4:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବେଡ଼୍ ଉପରେ ଛୋଟ ଷ୍ଟୁଲକୁ ଭରା ଦେଇ ବସନ୍ତି। ଲମ୍ବା ଛୁଞ୍ଚିର ସିରିଞ୍ଜ ଦ୍ୱାରା ନର୍ସ ତାଙ୍କ ଫୁସଫୁସରୁ ପାଣି କାଢ଼ନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଝରକା ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ବସନ୍ତି। ଖେଳର ଧାରା ବିବରଣୀ ପରି ସେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟମାନଙ୍କର ଅବିକଳ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ଫେରନ୍ତା ପିଲାଙ୍କ ଧାଡ଼ି, ଫେରିବାଲାର ଡାକ, ଅଟୋର ପେଁ ପେଁ ଶବ୍ଦ, ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ସ୍ଲୋଗାନ, ସିନେମା ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ିର ସ୍ୱର ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ସମୟତକ ୱାର୍ଡ଼ରେ ହସ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଏ। ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ସେହି ଝରକା ପାଖ ବେଡ଼୍ ପାଇଁ ଈର୍ଷା କରନ୍ତି। ବିଚରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦିନସାରା ତା ପାଖକୁ କେହି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଥିବାରୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ତରଫରୁ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷାର ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଲୋକଟି ନିମୋନିଆ ଓ କାଶ ହେଲା। କାଶ ଔଷଧ ପିଇବା ପାଇଁ
ହାତ ବଢ଼ାଇଲା, କିନ୍ତୁ ପାଖ ରୋଗୀ ଜମା ଦେଲାନି। କାଶି କାଶି ନୀରବ ହୋଇଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ନର୍ସ ଆସି ଦେଖିଲେ ଲୋକଟି ମରିଯାଇଛି। ପାଖ ରୋଗୀଟି ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଲା। ଭାବିଲା, ଯାହା ହେଉ ଝରକା ପାଖ ସିଟ୍ ଏବେ ତାକୁ ମିଳିଯିବ। ଲୋକଟିର ଶବକୁ ତୁରନ୍ତ ବାହାର କରିନେଲା ପରେ ନୂଆ ବେଡ଼ସିଟ୍ ପଡ଼ିଲା। ପାଖ ବେଡ଼୍ରୁ ଲୋକଟା ଖପ୍ କରି ମନ ଖୁସିରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଧୀର ହୋଇ ଝରକା ଖୋଲି ଦେଖେ ତ ଏକ ବିରାଟ କୋଠାଘର ପଛ ପାଖ। ଗୋଟିଏ ପବନ ନାହିଁ କି ଦୃଶ୍ୟ ନାହିଁ। ନର୍ସଙ୍କୁ ଲୋକଟି ବିଷୟରେ ପଚାରିଲାରୁ ଜାଣିଲା ଯେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଯୋଗୁଁ ତା'ର ଦୁଇଟି ଯାକ ଆଖି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇବାକୁ ଆଖିରେ ଦେଖିଲା ଭଳି ମଜା ମଜା କଥା କହୁଥିଲା। ତା ସହିତ ଲମ୍ବା ସିରିଞ୍ଜର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଅବସାନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ। ପାଖ ଲୋକଟିର ପାଟିରୁ ଦୁଃଖରେ ଆହ ଶବ୍ଦ ବାହାରି ଆସିଲା। ବାସ୍ତବରେ ବାଳୁତ ଶିଶୁ ଓ ଫୁଟନ୍ତା ଫୁଲକୁ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଉଠେ। ଖୁସି ବାଣ୍ଟିଲେ ବଢ଼େ, ଆଉ ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟିଲେ କମେ। ସତରେ ଆମେ ଖୁସି ରହିଲେ ଅନେକଙ୍କୁ ଖୁସି କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦିଲେ କେବଳ ନିଜେ। ଖୁସିର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ଅନ୍ୟର ଖୁସିରେ ଖୁସି ହେବା। ଆଜି ସହିଲେ କାଲି ହସିବା। ପ୍ରୟୋଗ 1। ଖୁସି ଭଳି ଖୋରାକ ବା ଖାଦ୍ୟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଖୁସିର ଭୋଜନ ତନୁ ମନକୁ ସୁସ୍ଥ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ। 2. ଖୁସି ସଂସାରର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପତ୍ତି। ଏ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ। 3. ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ନିଜର ଖୁସି ହରାଇବା ବୁଦ୍ଧିମତା ନୁହେଁ। 4. ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖୁସି ରହିପାରୁଥିବା ଆତ୍ମା ହିଁ ସଂସାରର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା। ପ୍ରଶ୍ନ 1. ଖୁସି ପରି ସମ୍ପତ୍ତିର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ବା ଖୁସି କଦାପି ନ ଯାଉ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଉପାୟ ଅଛି? ଦ୍ୱାଦଶ ପାହାଚ ଏକାଗ୍ରତା। କଥାରେ ଅଛି, ନିମ୍ନମୁଖୀ ଜଳଧାରା ଆଉ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞ ସାଧକର ପଥ କେହି କେବେ ଅବରୋଧ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଥରେ ପାଣ୍ଡବ 5 ଭାଇଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ଏକ ପଡ଼ିଆକୁ ନେଲେ। ପଡ଼ିଆରେ ଏକ ବିଶାଳ ବୃକ୍ଷ, ଆଉ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ଚଢ଼େଇଟିଏ ବସିଛି। ଗୁରୁ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ପୁତ୍ର ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସୁନୀଳ ଆକାଶ। ଭୀମ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଗୁରୁଦେବ ସେ ଝଙ୍କାଳିଆ ଗଛ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ସେ ଚଢ଼େଇର ଆଖି। ନକୁଳ କହିଲେ, ଦୂର ଦିଗ୍ବଳୟ ଓ ସହଦେବ କହିଲେ, ପ୍ରାନ୍ତର। ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଗୁରୁ କହିଲେ, ସାଧକକୁ ପ୍ରଥମେ ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର ଏକାଗ୍ରତାର ସହ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହାପରେ ଅର୍ଜୁନ ହିଁ ଚଢ଼େଇର ଆଖିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତୀର ବିଦ୍ଧ କଲେ। ପ୍ରୟୋଗ 1। ଏକାଗ୍ରତା ସଫଳତାର ସାରଥୀ। ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଭାବନ ଓ ଆବିଷ୍କାର ଏକାଗ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। 2. ଏକାଗ୍ରତା ସ୍ଥିର ମନ ଓ ସଂଯମ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ। 3. ଏକାଗ୍ରତା ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିର୍ଭୁଲ, ନିଖୁଣ, ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଓ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ସହଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। 4. ଏକାଗ୍ରତା ଆମର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇବା ସହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରାଇବାର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ।
प्रश्न 1 सकाळରୁ राति पर्यंत और जन्मरू मृत्यु पर्यंत केउं केउं क्षेत्र में एकाग्रता आवश्यक। प्रश्न 2 शृंखलित व्यक्तिर लक्षण कौन। त्रयोदश पाहाच नियमितता। गोटे कारखाना रे जड़े श्रमिक नियमित भाव में गला बेले आसला बेले गेटकीपर भाई हाथ में हाथ मिसाई अभिवादन करते। कारखानाटी गोटे खाद्य प्रक्रियाकरण शिल्प। श्रमिक जनक विद्युत विभाग में काम करती। तांकर काम शेष हो जाए कारखाना साइरन को अपेक्षा ये समय से देखिले शीतलीकरण यंत्र फ्यूज चलीगला। श्रमिक जनक हाथ हथियार धरी बाहरी पड़े सजाड़ा जानीपारे कोल्ड स्टोर तार खराब हो जाए। जदि मरामती न हो तो लक्ष लक्ष टंकार खाद्य द्रव्य नष्ट हो। से शीतल भंडार भितर पशि काम कले। काम सारी आसला बेलू देखिले शीतल भंडार गेट पड़ जाए। मोबाइल फोन नहीं। कारखानार सब श्रमिक फेरीगले। एमती भावी बसी से सकाळू बरफ खंड पलटि जाए। भय और आशंकार भगवान को डाकी बसता। ये समय गेटकीपर हुईसेल आवाज टॉर्च लाइट पड़ा। धीरे धीरे शीतल भंडार गेट खोलिला। आउ गेटकीपर जड़े श्रमिक को उद्धार कले। श्रमिक पचारे मु रही जाइछि बोली आपण किपर जानिले। गेटकीपर कहले 3 शिफ्टर 300 श्रमिक मानक भितर आपण ही जीवा आसवा बेले मो हाथ में हाथ मिसाती। तेणु आज शेष सुधा हाथ मिलाई नथिबारु मो संदेह है। तेणु नियमित एक अभ्यास जो एक अमूल्य जीवन रक्षा पाइला। तेणु कहती बुझ न बुझ पढ़ किता रुच न रुच खा पिता। नियमित अभ्यास फल गीता बुझी हेब और पिता खाइबा फल शरीर सुस्थ रहिब। प्रयोग 1 नियमित अभ्यास द्वारा असंभव कार्य संभव होता है। प्रयोग 2 नियमितता आमको दक्ष निपुण और सफल कराई थाए। प्रयोग 3 नियमितता निराश प्राण रे आशार संचार करी उत्साह प्रदान करे और आत्मविश्वास बढ़ाए। प्रश्न नियमितता क्यों क्यों कार्य हमको भविष्य में पथ स्पष्ट करिथाए। चतुर्दश पाहाच क्षमाशीलता। छत्रपति शिवाजी गुरु तिले समर्थ रामदास। दिने गुरुदेव गोटे जनपद को पदयात्रा बाहरिले। खरा दिन शोषरे तंटी सुखी जाउथाए। पाखरे आखु बिल थिला। गुरुदेव आखु बिलरे पशि आखु खंडे भांगिले। एतिकी बेले जमीर चाषी आसी गुरुदेव को धरी नेला और से आखुरे पिटी पिटी लहू लुहाण करदेला। एपटे तृषा आ सेपटे आखु माड़र क्षतरे गुरु निस्तेज हो जाती। किसी समय पर तांको जने व्यक्ति निज घोड़ारे बसाई शिवाजी पाखरे पहुँचिले। गुरुदेव ये अवस्था देखी शिवाजी उत्तेजित हो उठिले। ता परदिन चाषी को राजदरबार को राजकर्मचारी माने विचार पाई बांधि नहीं गले। कालीर लोकटी शिवाजी महाराज को गुरु बोली जानी चाषीर मुंड घुरई देला। सेतिके बेले गुरु रामदास कहले शिवाजी ये चाषीर विचार आज मु करिबे। यह शुणी चाषीर तंटी सुखीगला। आज निश्चय प्राणदंड हेब किंतु फल है उल्टा। गुरुदेव राजदरबार रे चाषी को 1 एकर जमी प्रदान कराजिबार आदेश महाराज शिवाजी को देले। समस्ते आश्चर्य हो विचार शुणुथांती। स्मित हसी रामदास कहले चाषीटी गरीब भाग चाषीटी पर जमी रे परिश्रम करी अधा भाग पाए।
ସେଥିରେ ତା'ର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ନିଜ ଜମି ଚାଷ କଲେ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ପାଇପାରିବ। ସତରେ କ୍ଷମାଠାରୁ ବଳି ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଯିଏ ଶତ୍ରୁକୁ ମିତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିପାରେ। ପ୍ରୟୋଗ 1। କ୍ଷମାଶୀଳତା ଆମ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବ ଓ ଦୟାଗୁଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। 2. କ୍ଷମାଶୀଳତା ଅନ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବୁଝିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ। 3. କ୍ଷମାଶୀଳତା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହେବା, ଅତୀତର ତିକ୍ତ ଅନୁଭୂତିର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଓ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶତ୍ରୁତା ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। 4. କ୍ଷମାଦାତା ଓ କ୍ଷମା ଗ୍ରହୀତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ 1। କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ କ୍ଷମାଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ? ପଞ୍ଚଦଶ ପାହାଚ ସ୍ୱଚ୍ଛତା। ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ ବିବେକ ବୋଲି ଜଣେ ପିଲା ପଢ଼ୁଥିଲା। ସେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ମନିଟର ଥିଲା। ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ବା ଅନୁପସ୍ଥିତିର ସୂଚନା ସେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲା। ଦିନେ ମୁରଲୀ ନାମକ ଛାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲା। ସେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଲା। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମୁରଲୀକୁ ଡକାଇ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ତା'ର ଅନୁପସ୍ଥିତିର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। କାରଣ ମୁରଲୀ ଜଣେ ଶାନ୍ତ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଥିଲା। ମୁରଲୀ କହିଲା, ସାର୍, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରେଣୀରେ ପହଞ୍ଚି ମୋର ବହି ଖାତା ରଖୁଥିବା ସମୟରେ ଦେଖିଲି ଆମ କକ୍ଷରେ ବହୁତ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ିଛି, ବହୁତ ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଛି। ମୋର ଆପଣଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଆପଣ କହିଥିଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ଭଗବାନ। ବୋଧହୁଏ ଆଜି ଝାଡ଼ୁ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଘର ସଫା କରିନଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାକୁ ନ ଯାଇ ପୁରା କକ୍ଷକୁ ସଫା କରିଦେଲି। ଏହା କରି ଯଦି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି ତେବେ ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଶିକ୍ଷକ ମୁରଲୀକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲେ। ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଅଶ୍ରୁ ଆସିଗଲା। ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି କର୍ମ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ। ପ୍ରୟୋଗ 1। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ଦିବ୍ୟତା ଅଟେ। 2. ଆନ୍ତରିକ ଓ ବାହ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆମର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମୂଳ ଆଧାର। 3. ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୃଦୟ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶରେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ଭବ ହୁଏ। 4. ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ସୁସ୍ଥ ଓ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସମାଜର ମାପକାଠି। ପ୍ରଶ୍ନ, ଜୀବନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି ରହିଛି? ଷୋଡ଼ଶ ପାହାଚ ଏକତା। ଥରେ ଗୋଟିଏ ପାଲାକାର ଦଳ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଯାଉଥାନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ସେମାନେ ଡାକୁ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଡାକୁ ସର୍ଦ୍ଦାର ସେମାନଙ୍କୁ ତଲାସି ନେଲେ, ସେମିତି କିଛି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଡାକୁ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଥିଲା। ପାଲାକାର ଦଳରେ 7 ଜଣ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ଭୟରେ ଥରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଡାକୁ ସର୍ଦ୍ଦାର କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ପାଲା କର, ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଭୟରେ ପାଲାକାରମାନେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ପାଲା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଡାକୁ 2 ଜଣ ବସି ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ମୃଦଙ୍ଗ ବାଦକ ଏକ ନୂତନ ଶୈଳୀରେ ବାଜା ବଜାଇଲେ। କେହି କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ବାଦକ ମଧ୍ୟ ହଡ଼ବଡ଼େଇଲେ। ମୃଦଙ୍ଗର ବୋଲ ଥିଲା 1 2 3 3, 3 ଥର, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣକୁ 3 ଜଣ ମାଡ଼ି ବସ। ବାରମ୍ବାର ସେ ବାଦ୍ୟ ଶୁଣିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରି ଜଣେ ଡାକୁକୁ 3 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ମାଡ଼ି ବସିଲେ। 2 ଡାକୁଙ୍କୁ କରାୟତ୍ତ କରି ରାଜଦରବାରକୁ ନେଇଗଲେ। ରାଜା ପାଲାକାରମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ। ପ୍ରୟୋଗ 1. ଏକତା ହିଁ ବଳ। 2. ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଭାଷା ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ଏହା ଏକତାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର।
तीन, एकता बड़ बड़ समस्या को सहजरे समाधान करदिए। चार, एकता स्वाधीन और निर्भय बंचिबार प्रथम अस्त्र। प्रश्न, प्राणी जगत रे एकतार महत्व किपरि रही? सप्तदश पाहाच त्याग। कोणार्क मंदिर 1200 बढ़ई निर्माण करुथांती। मुख्य शिल्पी थिले विशु महाराणा, मंत्री शिवेई सांतरा और राजा थिले लांगुला नरसिंहदेव। बारंबार चेष्टा सत्वे देउलर मुंडी मारी हेउ नथिला। दिने विशु महाराणा पुओ धर्मपद बाड़ी बरकोड़ी आउ कालिया कुकुर को नहीं देउल पाखरे पहुँचला। बाप पुओ भेटाभेटी हेले। धर्मपद पिला दिनरू बापांकर तालपत्र पोथी पढ़ी मंदिर निर्माण विद्या शिक्षा करुथिला। धर्मपद मंदिर मुंडी मारिदेला। 1200 बढ़ई मनरे भाळेणी पड़िला। सामान्य 12 वर्षर पिला मुंडी मारिदेला, समस्तंकर मुंड निश्चय काट हेब। तेणु शिल्पी मैंने प्रश्न कले, विशु तू पुअरी थाए ना 1200 बढ़ई थाए? धर्मपद एक दूर शुणुला। सकाळ पाइले हुएत राजा धर्मा मुंडरे पाटकना बांधी देवे, किंतु शिल्पी कूलर मुंड कटा हेब। धर्मा 1200 बढ़ई को बंचाइबाकु जाई मंदिर चूड़ारू महोदधि बक्ष को डे सबुदिन पाई निर्दिष्ट हो गला। आज 1200 बढ़ई किंबा लांगुला नरसिंहदेव केही भी नहांती। कोणार्क अर्धभग्न, किंतु धर्मपद जनमानस रही काल काल को त्यागर प्रतीक रूपे। संत कवि भीम भोई भाषा मो जीवन पछे नरके पड़ी था जगत उद्धार हो। प्रयोग 1, निस्वार्थर प्रतिदान रहित ओ स्वेच्छाकृत त्याग ही प्रकृत त्यागर पदवाच्य। 2, त्याग व्यक्तित्व को महान, अनासक्त और द्वंद्वी प्रतिद्वंद्व मुक्त करिथाए। 3, त्याग द्वारा आध्यात्मिक चेतना जागृत हुए और भोगवादर उत्पन्न अशांति दूर हुए। प्रश्न, त्याग ही मनुष्य को भाग्य प्रदान करिथाए किभଳି?